अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज और आज हम बनाएंगे चिकन ब्रोस्ट जो कि मैं तंदूर पे बनाऊंगी। तंदूरी चिकन भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस ये बनता है और स्पाइसी होता है। और स्पाइसेस तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल ऑयल फ्री होता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं और हेल्दी डाइट पे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अपने बच्चों को वीकेंड पे लाजमी बना के दीजिए, बहुत खुश होंगे और वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने सिर्फ घर के मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल किया है और हमने बिल्कुल सादा तरीके से सादा तरीके से बनाया है। सबसे पहले मैंने इसके लिए चिकन लिया है। चिकन के मैंने पीसीज नहीं करवाए हैं, इसको पूरा ऐसे ही ले लिया और फिर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने नमक और सिरका डालकर पानी में डिप करके रखा है, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इसमें जितना भी ये ब्लड और जो होता है वो सारा क्लीन हो जाए। तो सारा चिकन मैंने इस तरह से 15 मिनट धोकर साफ़ कर लिया है और अब इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं। कट्स आप थोड़ा सा डीप लगाइए ताकि जो आपके स्पाइसेस हैं वो अंदर तक अब्सॉर्ब हो सकें। और इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है और यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक है और 1 चम्मच तकरीबन ज़ीरा और धनिया, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और थोड़ा सा फूड कलर है और 1 कप मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दही को सबसे पहले हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से, इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब सारे मसालों को हम एक ही साथ एक बर्तन में डाल लेंगे और दही भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 लेमन लिए हैं, इनको ऐसे पीसीज में कर लिया है। इसका सारा जूस हम इसी मिक्सर के अंदर डालेंगे और इस सारे मिक्सर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो इसमें फूड कलर डाला है वो सारे एक और स्प्रेड हो सके। और ये गरम मसाला है, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि गरम मसाले के अंदर डाले जाते हैं। और अब ब्रश के साथ तकरीबन सारा जो मसाला था इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कलर है हमने डाला वो अच्छी तरह से निकल आए। और अब चिकन के ऊपर हम इस तरह से सारा मसाला डीपली कट्स के अंदर लगाएंगे ताकि जो इसके अंदर स्पाइसेस हैं अब्जॉर्ब हो सकें। ब्रश के साथ अच्छी तरह से नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने फिर हैंड का यूज़ किया है। और अब मैं इसको हाथों के साथ अंदर जो पीसीज के कट लगाए हुए हैं हम उसको यानी कि इस तरह से दबा दबा कर हम सारा जो मसाला है कोशिश करेंगे कि जितना इसके अंदर जा सके उतना इसके अंदर डालें और ये स्पाइसेस ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। अब इसको जब हम सब चारों साइड से इसको लगाएंगे और इन स्पाइसेस के साथ इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 4 से 5 घंटे रखिए, जिससे इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ मैरिनेशन का टाइम जो है वो ज़्यादा देने से काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको आधे घंटे में भी बना सकते हैं, वो भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन जो टेस्ट मैरिनेशन के बाद आता है वो ज़्यादा होता है। तो अब 4 घंटों के बाद मैंने अपने हस्बैंड की मदद से ये एक तार ली है और इसको इस चिकन की जो लेग पीस है उधर से गुजार देंगे इस तरह से, ताकि ये जो लेग्स हैं पकने के बाद ना खुलें और अच्छी तरह से वो पीसीस जो हैं वो जुड़े रहें, क्योंकि बाद में ये खुल जाता है और वो पीसीस फिर टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुझे इसे तंदूर में ऐसे ही लटकाना था तो तंदूर के अंदर मैंने एक सुराही लिया और सुराही को उसको तार के साथ एडजस्ट कर लिया है। तो ऐसे अब थोड़ा सा इसको ये नीचे गिर गया है, इसको थोड़ा सा इस तरह नीचे से भी एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा हाइट इसकी ऊंची रखनी होगी ताकि नीचे से जले ना। जब हम तंदूर को ऑन करेंगे तो उसका जो गरमाइश है वो चारों साइड से थोड़ा सा ऊंचा और आस्ता हीट के ऊपर ये पके ताकि अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हो सके।
तो इस तरह से मैंने एक और तार के साथ इसकी एडजस्टमेंट की है और अब हमने हीटर को इस तंदूर को चला दिया है और अब इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। और ये जो मसाला मेरे पास बचा था इसको मैंने इसमें जो पानी था और लेमन था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे पकाकर वैसे एज ए चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पानी ज़्यादा ड्राई करूँगी और इसको दोबारा जो 15 मिनट के बाद चिकन था उसके ऊपर लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन जो है वो काफ़ी इसमें जो ऊपर जो पहले से लगा हुआ मसाला था वो तकरीबन सारा पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और अब ये थिक मसाला मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि ये भी भून जाए और अच्छा फ्लेवर इसके अंदर एडजस्ट हो सके। जितना भी मसाला मैंने बनाया था उसको लगाकर अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और अब देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त ब्राउन शेड में ये बन चुका है और बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये चिकन। और अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको मैं केचप और वो सलाद के साथ सर्व करूँगी। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपके बच्चों को चिकन पसंद है तो आप इस तरह से कम ऑयल के साथ बनाकर ज़रूर उनको टेस्ट करवाइए, बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। नहीं ऐसे पापा यार फोन की